धनंजय जी, मुझे लगता है कि ये मेरा मानना है कि क्रिएटिविटी जो है वो सबसे बड़ी चीज़ है संसार में। और रचनात्मकता से बड़ी कोई चीज़ नहीं है। रचनात्मकता जो है वो किसी भी जीवन से, किसी भी मौत से, किसी भी चीज़ से सबसे बड़ी चीज़ है क्रिएटिविटी। तो आप इस बात से कितना इत्तेफाक रखते हैं? मतलब ये बस मेरा मानना है, आप इस पर क्या सोचते हैं? बिल्कुल, जो ये बेसिकली देखिए क्रिएटिविटी को जैसे मैं देखता हूँ कि जो कुछ भी आप आसपास कहीं भी उठा के देखिए, खुद से लेके और सारा संसार तक, सब क्रिएटिविटी में है। सब कुछ क्रिएटिव तरीके से चल रहा है। सब कुछ क्रिएटिवनेस, 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 क्रिएटिविटी, क्रिएटिविटी। अब इस क्रिएटिविटी को देखना चाहिए, ये पूरा छोटी से छोटी चीज़ से लेके सारी चीज़ें जितनी भी हैं वो क्रिएटिव हो रही हैं। तो ये मतलब होल तो यही है, लेकिन इस होल को हम समझ नहीं पा रहे हैं कि इसके साथ हो क्या रहा है। देखिए, जैसे इस पे जो मैं 3 शब्दों में इसको बात हमेशा बोलता रहता हूँ कि जो स्ट्रक्चर है उसको 3 शब्दों में समझा जा सकता है। जैसे ये क्रिएटिविटी जैसे जैसे स्टोर होते चले जा रहे हैं, हमारी ब्रेन हमारा हम एक्सपीरियंस करते चले जा रहे हैं, हमारी नॉलेज में आता चला जा रहा है, वो हो जाता है क्रिएशन बनता चला जा रहा है। जिसको जो पास्ट से हमारे पास आता है, जैसे हम पास्ट में देखते हैं हमेशा ही होता रहा, हमेशा होता है, जब हम जानते हैं कि ये होता रहा, तो दिस इज क्रिएशन। तो क्रिएटिविटी, क्रिएशन ऑन क्रिएटर, जैसे हम लोग इमेजिन करते हैं द क्रिएटर, गॉड इज क्रिएटर, समथिंग ऐसा करेंगे। तो कि जो क्रिएटर है, इन तीनों चीज़ों को अगर आप पूरा होलिस्टिक में देखें तो क्या इसमें सारा संसार, सारी चीज़ें समा नहीं जाती? 3 चीज़ें: क्रिएटर, क्रिएटिविटी एंड क्रिएशन। और क्रिएशन, जैसे गवर्नमेंटैलिटी, गवर्नमेंट और गवर्नेंस। हाँ, ठीक है। इसको इस तरह से जैसे जो हम एक्सपीरियंसिंग कर रहे हैं, जैसे हम लोग बातचीत कर रहे हैं, है ना, एक्सपीरियंसिंग, जो हम लोग बात करते करते एक्सपीरियंसिंग कर रहे हैं, ये कन्वर्ट होता चला जा रहा है एक्सपीरियंस। मान लीजिए हम घंटे 2 घंटे जितने दिन मिले वो बातचीत करते हैं, हमारे एक्सपीरियंस में कन्वर्ट होता चला जाए। और इस एक्सपीरियंस के आधार पर हमारा एक एक्सपीरियंस है, जो मैं तुम्हें जानता हूँ, तुम मुझे जानते हो, एज एक्सपीरियंस है। जो जानता है एक्सपीरियंस है, जो अनुभव कर चुका है आपको पहले, या आपने पहले का अनुभव कर चुके हो मुझे, वो एक्सपीरियंस है। तो देखिए, हमेशा जो स्ट्रक्चर बनता है उन 3 से बनता है। तो इसमें बड़ा कौन है? हाँ, क्रिएशन, क्रिएटर या क्रिएटिविटी? हाँ, ये बड़ा सवाल है। अब इस चीज़ को तरह देखें कि क्या हो रहा है। देखिए, सबसे पहले जो प्रेजेंट में है क्रिएटिविटी, प्रेजेंट में ये जब स्टोर होता चला जाता है तो बन जाता है क्रिएशन। और स्टोर होके जब वहाँ से इम्पोज होकर काम करना शुरू करता है या एक्ट करना शुरू करता है, देन क्रिएटर। अब जो इन क्रिएटर, सबसे पहले तो क्रिएटर क्या करेगा? क्रिएटर जो भी कुछ क्रिएट करेगा इन फ्यूचर, क्रिएशन जो हो चुका है, जो क्रिएट हो चुका है, क्रिएट नाउ क्रिएटिंग, कंटिन्यूअस क्रिएटिंग चल रहा है। क्रिएटिविटी, क्रिएटिवनेस, तो ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। इसके बाद ये बना और क्रिएशन बना, और क्रिएशन के बाद क्रिएटर बना। तो वो सारे के सारे बने हुए, निर्मित है, और ये बना हुआ नहीं। ये अगर दूसरे अर्थों में कहें तो स्वतःस्फूर्त है, अपने आप हो रहा है। इसको बनाने वाला कोई नहीं, वो हमारा इम्पोज करना कि बनाने वाला कोई है। यह बन गया है, ये हमारे पास्ट के आधार पर हम समझ पा रहे हैं। जो क्रिएशन है, जो हम कहते हैं क्रिएशन, इसी को जब स्टोर कर लेते हैं तो कहते हैं कि दैट इज क्रिएशन। इस अर्थ में ये क्रिएटिविटी बहुत ही महत्वपूर्ण है, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ तो है किसी फील्ड में कहीं पर। ज़रूरी नहीं है कि क्रिएटिविटी कुछ क्रिएट ही करे। वो एक इंडिपेंडेंट चीज़ की तरह हो सकती है, ज़रूरी नहीं कि उससे कुछ निकले भी। क्या आप मानते हैं ये बात? निकलना नहीं, उसका होना ही क्रिएटिविटी है ही। जैसे मान लीजिए, हमें लगता है कि सूरज छुप गया है, बंद हो गया, ये हमें लगता है कि पौधा खत्म हो गया, ये नहीं, ये लगातार खत्म होना, ये फिर से चलना। जैसे मान लो पतझड़ है, अभी मान लो पतझड़ चल रहा है और लगातार पत्ती आ रही है, दिस इज क्रिएशन। पतझड़ उसका पार्ट है, लगातार ही क्रिएटिविटी चल रहा है। फिनिश होना, एंड होना, बिगिनिंग की शुरुआत, बिगिनिंग है, शुरुआत है, खत्म होना शुरुआत है। इन अर्थों में जब हम देखते हैं तो उसको बाइनरी में देखना चाहिए कि जितने भी बाइनरी हैं दैट इज पार्ट ऑफ क्रिएशन। ऑल बाइनरी, जितने भी बाइनरी हमने भाषा में तैयार किए हैं वो सारे के सारे द पार्ट ऑफ क्रिएशन। जब एक चीज़ एंड होती है तो दूसरी चीज़ बिगिन होती है, कोई चीज़ शुरू हो रही है, दूसरी चीज़ खत्म हो रही है, बन रही है, बिगड़ रही है। सारे के सारे ये पार्ट ऑफ क्रिएशन। डिस्ट्रक्शन इज मोस्ट क्रिएटिव थिंग। डिक्शनरी, डिस्ट्रक्शन मोस्ट क्रिएटिव थिंग। तो जब खाली स्पेस ही नहीं बनाओगे तो क्रिएट क्या करोगे? जैसे हम लोग मोस्टली सोचते हैं कि नहीं, क्रिएशन होता है, डिस्ट्रक्शन नहीं होता। तो डिस्ट्रक्शन एंड क्रिएशन इज साइमल्टेनियस।
साइमल्टेनियस थी। होने में ही ना होना छुपा है। और ये क्रिएटिविटी, यानी क्रिएटिविटी के लिए क्रिएटर और क्रिएशन दोनों को निगेट किया जा सकता है। बिल्कुल, वो तो निगेशन में आने ही चाहिए। आने ही चाहिए। नहीं तो आप समझ नहीं पाएंगे उसकी लिविंगनेस को। यस। अच्छा, लेकिन क्रिएशन की भी जैसे मान लेना होता है एक समय बाद कि जो ये क्रिएशन है उसका कोई क्रिएटर था या इसी क्रिएटर का ये क्रिएशन है। हाँ जैसे विंची के लिए हमने मान लिया कि मोनालिसा उसका क्रिएशन है, हाँ, तो इसको निगेट नहीं कर सकते। ये फिनिश प्रोडक्ट है। अब ये हमारे लिए एग्जाम्पल बन गया है। हम इसको एग्जाम्पल के तौर पे देख रहे हैं कि कभी था, जो है वो था बना है, वो था जो अभी हमारे लिए था है, वो कभी है था। जो है अगर है में जाके देखेंगे, क्योंकि हम लोग ऐसे लोग हैं कि हम जाके देख सकते हैं, हम पास्ट में जाके प्रेजेंट हो सकते हैं। तो जब वहाँ से देखेंगे तो इसको निगेट नहीं कर सकते। हम उसको यहाँ लाके खड़ा करेंगे, यहाँ पे विंची है, ख़त्म नहीं हुआ है, यहाँ पे विंची है। क्रिएशन बीइंग में देखेंगे तो उसके क्रिएशन को देखेंगे, जो हमारे पास प्रोडक्ट बचा हुआ है दैट इज पास्ट। हम उसके आधार पे जान रहे हैं दैट इज क्रिएटर विंची, बट क्रिएशन इज कंटिन्यू, और वो इसका हिस्सा है, क्योंकि हम उसको रिमेंबर्स कर पा रहे हैं, हम उसको याद कर पा रहे हैं, हम उसको फिर से दोहरा पा रहे हैं, हम उसे जीवित कर दे रहे हैं, हम उसे क्रिएटिविटी में हिस्सा बना दे रहे हैं। ठीक। और उसमें इतनी ताकत है कि हो जाना पड़ा। और क्रिएटिविटी भी जो है वो एक होती है मैकेनिकल क्रिएटिविटी, एक होती है नेचुरल क्रिएटिविटी। हाँ, तो नेचुरल क्रिएटिविटी असल में हमारा जो चीज़ है उसी के पीछे हम हैं। हाँ, हमारी और जो चीज़ हम असल जैसे में जैसे मैकेनिकल क्रिएटिविटी कह रहे हैं, या जो हम पूरी दुनिया हमने जो विकसित की कल्चरल क्रिएटिविटी जो कहते हैं, वो बेसिकली पास्ट ओरिएंटेड होता है, वो पास्ट प्रोजेक्टेड होता है। हाँ। वो हमेशा मैकेनिकल वे में चलता रहेगा, उसके अपने अलग छोटी सी वैल्यू है, हाँ। लेकिन वो क्रिएशन की जगह नहीं ले सकता। दैट इज नॉट क्रिएशन। ओके।